वेलकम टू कोचिंग माइंड्स। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है डिल्यूजनल डिसऑर्डर। तो आइए अपनी वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस टॉपिक में हम देखेंगे व्हाट इज़ डिल्यूजनल डिसऑर्डर, टाइप्स ऑफ डिल्यूजनल डिसऑर्डर, कॉजेज ऑफ डिल्यूजनल डिसऑर्डर, सिम्टम्स ऑफ डिल्यूजनल डिसऑर्डर, मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट्स। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है व्हाट इज़ डिल्यूजनल डिसऑर्डर। Delusional disorder, previously called paranoid disorder, is a type of serious mental illness called a psychotic disorder. People who have it can't tell what's real from what is imagined. इस डिसऑर्डर को पैरानॉइड डिसऑर्डर या साइकोटिक डिसऑर्डर भी कहा जाता है। ये फुली इमेजिनेशन बेस या फॉल्स बिलीव के ऊपर बेस होता है ये डिसऑर्डर। इसमें जो बिलीव्स या थॉट्स हैं वो सब फॉल्स होती हैं, इंसान की अपनी सोचें होती हैं। Delusions are the main symptoms of delusional disorder. They are unshakable beliefs in something that is not true or based on reality. Delusions might be a symptom of more common disorders such as schizophrenia. Delusional disorder itself is rather rare. Delusional disorder most often happens in middle to late life and it's slightly more common in women than in men. डिल्यूजनल डिसऑर्डर का जो मेन सिम्टम है डिल्यूजन्स हैं, अनशेकेबल बिलीव्स जो कि हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं होता, रियलिटी बेस्ड कुछ भी नहीं होता, और ना ही हकीकत में ऐसे कोई बात होती है जो इन लोगों के बिलीव्स होते हैं। ऐसा हकीकत में कोई भी चीज़ नहीं हो रही होती, लेकिन इन लोगों के या जिन लोगों में ये डिल्यूजन डिसऑर्डर होता है उनके बिलीव्स ऐसे होते हैं। ये डिल्यूजन माइट बी अ सिम्टम ऑफ मोर कॉमन डिसऑर्डर सच एज शिज़ोफ्रेनिया। डिल्यूजन जो है वो किसी और कॉमन डिसऑर्डर के सिम्टम्स में भी से भी हो सकता है, जैसे कि शिज़ोफ्रेनिया में। और ये मतलब इटसेल्फ ये खुद एक डिल्यूजनल डिसऑर्डर जो स्पेसिफिक एक डिसऑर्डर है, ये बहुत ज़्यादा कम होता है, रेयर है, बहुत कम लोगों में। और अगर हो भी तो मिडिल टू लेट लाइफ ये डिसऑर्डर होना शुरू हो जाता है, और ज़्यादातर फीमेल्स में होता है मेल्स की निस्बत। टाइप्स ऑफ डिल्यूजनल डिसऑर्डर या डिल्यूजन्स, इनकी टाइप्स हैं एरोटोमेनिक। सबसे पहले, द पर्सन बिलीव समवन इज इन लव विद देम एंड माइट ट्राई टू कॉन्टैक्ट दैट पर्सन, ऑफन इट्स सम इम्पॉर्टेंट और फेमस। दिस कैन लीड टू स्टॉकिंग बिहेवियर। इनका ये बिलीव होता है कि कोई उनसे प्यार करता है या उनको पसंद करता है, और वो उससे रब्ता करने की कोशिश भी करते हैं कि हम इस बंदे से कांटेक्ट करें, और वो कोई फेमस या बहुत ही मशहूर हस्ती भी हो सकती है जिससे ये खुद को रिलेट करते हैं। ग्रैंडियोज, दिस पर्सन हैज़ एन ओवर इन्फ्लेटेड सेंस ऑफ वर्थ, पावर, नॉलेज एंड आइडेंटिटी। दे कुड बिलीव दे हैव अ ग्रेट टैलेंट और मेड एन इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी। इन लोगों में ग्रैंडियोज यानी कि बहुत बड़ा महसूस करना शुरू कर देते हैं अपने आप को, बहुत ही कोई अजीम हस्ती, जिनके पास पावर, नॉलेज, उनकी एक बहुत पहचान हो और उनमें बहुत बड़ा टैलेंट है कि कोई डिस्कवरी भी वो कर सकते हैं। तब इस तरह के इनके बिलीव्स हो जाते हैं। नेक्स्ट है जेलिस। अ पर्सन विद दिस टाइप बिलीव देयर स्पाउस और सेक्सुअल पार्टनर इज अनफेथफुल। इसमें यह है कि इनका स्पाउस या हस्बैंड वाइफ आपस में इनका ये हो जाता है कि जी ये सिंसेयर नहीं है या अनफेथफुल है इनके साथ। इसमें जेलसी का आ जाता है। प्रोसिक्यूटरी, someone who has this belief they or someone close to them are being mistreated, or that someone is spying on them or planning to harm them. They might make a repeated complaints to legal authorities. इसमें लोगों का बिलीफ ये होता है कि उनको या उनसे जुड़े जो कोई बहुत करीबी लोग हैं उनको नुकसान पहुंचने का ख़तरा है, कि उनको कोई नुकसान पहुंचाने की प्लानिंग कर रहा है, या वो उनको मिसट्रीट किया जा रहा है उनको, और इतनी हद तक ये ऐसा सोच लेते हैं कि कंप्लेंट्स करना शुरू कर देते हैं लीगल अथॉरिटीज़ को। सोमैटिक, दे बिलीव दे हैव अ फिजिकल डिफेक्ट और मेडिकल प्रॉब्लम। उनके ख्याल में कि उनके अंदर कोई फिजिकल डिफेक्ट है उनकी बॉडी में, या उनको कोई मेडिकल प्रॉब्लम है। मिक्स्ड, these people have two or more of the types of delusion listed above.
इन लोगों में 2 या 2 से ज़्यादा, जो ऊपर हमने टाइप्स पढ़ी हैं, इन लोगों में 2 या 2 से ज़्यादा टाइप्स होती हैं डिल्यूशंस की, उनके सिम्टम्स होते हैं, तो इसलिए इसको मिक्स टाइप बोलते हैं। नेक्स्ट है कॉजेज ऑफ डिल्यूजनल डिसऑर्डर। इसके कॉजेज क्या हैं? सबसे पहले आ जाता है जेनेटिक। डिल्यूजनल डिसऑर्डर इज मोर कॉमन इन पीपल हु हैव फैमिली मेंबर्स विद डिल्यूजनल डिसऑर्डर और शिजोफ्रेनिया सजेस्ट genes may be involved. It is believed that, as with other mental disorders, a tendency to have delusional disorder might be passed on from parents to their children. इन लोगों में जेनेटिक्स की वजह से, जीन्स ट्रांसफ़र की वजह से, कि अगर पहले किसी को फैमिली में है पेरेंट्स में से, तो वो आगे ट्रांसफ़र होगा बच्चों में, तो ये जीन्स से रिलेटेड हो जाता है कि जीन्स के अंदर ये आया है। नेक्स्ट है इसमें बायोलॉजिकल। Delusional disorder might happen when parts of the brain are not normal. Abnormal brain regions that control perception and thinking may be linked to the delusional symptoms. बायोलॉजिकल जो फैक्टर्स हैं उसमें ये है कि ब्रेन में कोई abnormality आ गई, इस वजह से उनकी परसेप्शन या थिंकिंग जो है वो उसमें चेंज आना शुरू हो गया है, तो डिल्यूजनल सिम्टम्स भी इससे लिंक भी करते हैं, यानी कि बायोलॉजिकल रीजंस इसमें हो जाती हैं कि ब्रेन में एबनॉर्मेलिटी है। एनवायरमेंटल या साइकोलॉजिकल स्ट्रेस कैन ट्रिगर डिल्यूजन्स। डिल्यूजनल डिसऑर्डर या अल्कोहल और ड्रग एब्यूज आल्सो माइट कंट्रीब्यूट टू इट। स्ट्रेस जो है बहुत ज़्यादा अगर हो तो भी डिल्यूजनल डिसऑर्डर का ख़तरा है, और या फिर जो लोग बहुत ज़्यादा ड्रग एडिक्ट होते हैं या अल्कोहल या ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, तो उनके अंदर भी ये डिसऑर्डर होने का चांस होता है। सिम्टम्स ऑफ डिल्यूजनल डिसऑर्डर। द प्रेजेंस ऑफ नॉन bizarre delusions is the most obvious symptom of this disorder. Other symptoms that might appear include an irritable, angry, or low mood, hallucinations, seeing, hearing, or feeling things that are not really there. They are related to the delusions. For example, a person who believes he or she has an odor problem may smell a bad odor. जो सबसे पहले तो इसका जो मेन सिम्टम है वो ऑब्वियस जो सिम्टम होता है वो नॉन bizarre delusions होती हैं, यानी कि फेक फॉल्स बिलीव्स सबसे मेन चीज़ है कि उनके बिलीव्स जो हैं असल में ऐसा नहीं होता, लेकिन वो उनके बिलीव्स जो हैं वो फॉल्स होते हैं, तो ये इसका ऑब्वियस सिम्टम है इस डिसऑर्डर का। मतलब ये अगर है तो आप समझ लें कि इस पर्सन में डिल्यूजनल डिसऑर्डर है या इसको डिल्यूजन्स आ रहे हैं। जो नेक्स्ट है फिर और जो है उसमें मज़ीद आ जाते हैं, वो इरिटेबल होता है, मूड लो मूड, एंग्री, ये चीज़ें आ जाती हैं, गुस्सा और लो मूड होना, ये सिम्टम्स आ जाते हैं। फिर हेलुसिनेशंस आ जाती हैं इसमें कि वो चीज़ें दिखाई देना या सुनाई देना जो असल में नहीं है इर्द गिर्द बिल्कुल भी, और दैट आर रिलेटेड टू द डिल्यूजन्स, और डिल्यूजन इस से भी रिलेट करती हैं। और इस तरह का बिलीव उन्होंने यहाँ पे एग्जांपल ये दी गई है कि ऐसे बिलीव्स कि वो जो भी पर्सन है वो ये सोचता है कि जी हमें स्मेल का प्रॉब्लम है, कि हमारे साथ से स्मेल आ रही है, वो हर वक्त उसी चीज़ में ही खोया रहेगा कि मुझसे तो स्मेल आ रही है या मुझे प्रॉब्लम है, जबकि दूसरे को ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था, लेकिन उसके अपने जहन की वो है कि मेरे साथ ऐसा है या मेरे अंदर ये चीज़ है। मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट। Treatment for delusional disorder most often include medication and psychotherapy, a type of counseling. People with severe symptoms or who are at risk of hurting themselves or others might need to be in the hospital until the condition is stabilized. Psychotherapy is the primary treatment for delusional disorder. It provides a safe environment for patients to discuss their symptoms while encouraging healthier and more functional attitudes and behaviors. ट्रीटमेंट इसके लिए जो डिल्यूजनल डिसऑर्डर का, वो सबसे पहले तो ये है कि मेडिकेशन या साइकोथेरेपी की काउंसलिंग की जाती है, थोड़ा सा उनको इनकरेज किया जाता है, अच्छे पॉजिटिव एटीट्यूड्स के बारे में, बिहेवियर्स के बारे में बताया जाता है। और अगर बहुत ज़्यादा सिवियरिटी है इस डिसऑर्डर की तो फिर हॉस्पिटलाइजेशन या मेडिकेशन बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि इनको अपने साथ साथ दूसरों को भी मतलब नुकसान ये पहुंचा सकते हैं, इसका खौफ होता है, मतलब डर होता है।
तो ये थी जी आज की हमारी वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ उसको लाइक शेयर करना मत भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।